विवाद सुलझाने दामाद के घर गए परिवार के ऊपर की फायरिंग, ससुर की मौत। रामपुर में दहेज विवाद ने खूनी रूप ले लिया। दामाद ने ससुर को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया, जबकि पत्नी और सास पर फावड़े से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। आपको बता दें कि रामपुर मिलक थाना क्षेत्र के सिलाईबड़ा गांव में बुधवार शाम को दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां दामाद ने ससुर को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया, जबकि पत्नी और सास सहित 3 लोगों को फावड़े से घायल कर दिया। घटने के बाद मोहल्ले में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि आरोपी का अपनी पत्नी से लंबे समय से विवाद चला आ रहा था और ससुराल पक्ष समझौते की कोशिश कर रहा था। जानकारी के मुताबिक मुरादाबाद की थाना मुंडापांडे क्षेत्र के सरसखेड़ा गांव निवासी अफसर अली अपनी पत्नी मुख्तरी बहन शन्नो और बहनोई इस्लाम के साथ बेटी अरमाना और दामाद नदीम के बीच चल रहे विवाद को ख़त्म कराने के लिए रामपुर पहुंचे, लेकिन विवाद सुलझने के बजाय मामला और बिगड़ गया। जैसे ही ससुराल पक्ष घर में घुसा, नदीम और उसके परिवार ने हमला बोल दिया। मुख्तरी ने बताया कि अचानक नदीम ने पिस्तौल निकाल ली और अपने ससुर अफसर अली के सिर में गोली मार दी। गोली लगते ही अफसर अली की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं आरोपी ने फावड़े से पत्नी अरमाना, सास मुख्तरी और अन्य लोगों पर हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद नदीम का पूरा परिवार फरार हो गया, लेकिन खुद आरोपी वहीं शव के पास ही बैठा रहा। इतना ही नहीं, वह एम्बुलेंस में घायलों और शव के साथ अस्पताल भी पहुंचा। इस दौरान पुलिस ने लंबी डील देकर आरोपी को गिरफ्तार किया। मृतक अफसर अली की बहनों इस्लाम ने रामपुर थाना पुलिस पर आरोप लगाते हुए बताया कि लड़की की ससुराल पहुंचने से पहले हमने स्थानीय पुलिस को सूचना दी थी और मदद के लिए भी साथ ले जाने के लिए कहा था, मगर पुलिस ने टाल मटोल करके हमें वहां भेजते हुए ये कहा कि तुम चलकर बात करो और हम पीछे से पहुंच रहे हैं। मगर वारदात के घंटों बाद पुलिस वहां पहुंची। अगर पुलिस चाहती तो अफसर अली की जान बच सकती थी। पीड़ित पत्नी अरमाने ने कहा कि नदीम दिल्ली में सैलून की दुकान चलाता है, जिसने की दूसरी शादी भी कर रखी है और वह अधिकतर वहीं पर रहता है, जिसकी वजह से वह मुझ पर रात दिन अत्याचार करता है, जिसको लेकर मैं 3 साल से मायके में रह रही थी और अभी कुछ लोग के समझाने बुझाने से मैं वहाँ पर चली गई थी। मगर ससुराल की महिलाएं व पति अभी भी उसके साथ मारपीट कर रहे थे, जिसकी सूचना मैंने अपने परिवार को दी है और यहाँ पर पहुँचे, जो कि ये नौबत आई। मृतक अफसर अली की बहन मुख्तरी ने बताया कि बेटी को खुश रखने के लिए मेरे भाई ने अपने रहने का मकान बेचकर दामाद को दहेज बुलेट मोटरसाइकिल भी दी थी, मगर फिर भी वो कार की मांग कर रहा था, जबकि मेरे भाई के ऐसे हालत नहीं थे कि मैं वो कार दे सके, क्योंकि रहने का मकान बेचकर वह किराए के मकान पर रह रहा था। समाचार टीवी से शावेज खान की रिपोर्ट। मेरा नाम मोहम्मद रफ़ी है, मैं सरसखेड़े का रहने वाला हूँ। हमारे चाचा की आज हत्या कर दी गई है। कहाँ पर? ये बड़ा गांव कैमरी के पास में पड़ता है, तहसील मिलक है। वहाँ हमारे चाचा गए हुए थे। बेटी को उनका दामाद जो था टॉर्चर करता था, दहेज के कारण बुलेट दी थी हमारे चाचा ने, तो वो जो था कार मांगता था। तो हमारे चाचा जो थे गए हुए थे वहाँ, मतलब बेटी को बुलाने के लिए। तो किस टाइम कब गए थे? ये कल 6 बजे का वाक़या है ये। अच्छा। तो जो उनका दामाद था जब घर पर पहुँचे तो उन लोगों ने 5 लोगों ने, उनके परिवार के लोगों ने हमला कर दिया, गोली फायरिंग वगैरह कर दी और हमारे चाचा जो थे वहीं तुरंत डेट एक्सपायर हो गई उनकी। और जो हमारी एक चाची हैं, फूफी हैं, उनके गोलियां लगी हैं, उनकी हालत जो है वो गंभीर है और उसकी लड़के की गिरफ्तारी हो गई है और उसकी माँ की भी गिरफ्तारी हो गई है। अच्छा। प्रशासन पहले यहाँ से जब हमारे चाचा घर गए थे तो वहाँ चौकी, बड़े गांव में चौकी पड़ती है, वहाँ प्रशासन के पास गए थे, लेकिन प्रशासन ने कोई मदद नहीं की उनकी। उन्होंने ये कहा था हमारे चाचा ने कि आप हमारे साथ चलिए वहाँ, लेकिन वो प्रशासन नहीं गया। अगर प्रशासन साथ जाता तो ये हादसा नहीं होता। अगर प्रशासन वाले एक कांस्टेबल भी भेज देते तो ये हादसा नहीं होता। उनकी लापरवाही से ये हादसा हुआ। कितने लोगों को चोट आई है? इसमें 5 लोग घायल हैं और हमारे चाचा की डेथ हो गई है। अच्छा, तो क्या चाहते हैं यहाँ के लोग? इसमें यही चाहते हैं कि इंसाफ मिले और उन लोगों को सज़ा मिले और योगी जी इसका अपने संज्ञान में लेके इसे पूरा स्तर से दिखवाएं और सज़ा दे, अपराधी को पूरी तरीके से सज़ा मिले। क्योंकि उस बेटी का, जो हमारे चाचा हैं, उनकी कोई और संतान भी नहीं है, कोई परिवार में कोई लड़का या बेटी भी नहीं है, एक ही बेटी थी। अब उसकी देखभाल कौन करेगा? उन लोगों को, सबको, अपराधियों को सज़ा होनी चाहिए। भोजपुर का रहने वाला हूँ। मेरा ख्याल आई है, हम घर से चले, मैंने कहा पुलिस लेके चलेंगे, कहाँ पुलिस लेके चलेंगे। हम गाँव पहुँच गए।
जब हम गाँव पहुँचे, थाने में हम पहुँचे तो थाने में दरोगा के पास फ़ोन करा। हमारे साले ने फ़ोन करा। दरोगा बोला क्या तुम उस घर पे पहुँचो, अगर कोई घटना आएगी तो मुझे फ़ोन कर देना। अगर दरोगा ऐसा नहीं कहता कि पुलिस हमारे साथ होती तो ये कांड नहीं होता हमारे साथ। क्या कांड हुआ है? सुनो, अब जब घर में पहुँचे तो उन दोनों भाइयों के हाथ में तमंचे थे। दरवाज़ा खोला, उन्होंने गोली चारस कर दी, चारस कर दी, पाठल गोली मारना शुरू कर दी। हम साइड से बचते रहे। फिर उसके भाई ने हमारे साले के बूकों में गोली मारी, फिर फावड़े से कुचला। पुलिस हमारे साथ होती, हमारे साथ ये घटना नहीं होती। पुलिस ने हमें धोखा दिया, दरोगा जी ने हमें धोखा दिया, समझ गए। लड़की के कुहाड़ी मारी और उसकी बहन जो मरने वाला उसका अफसर, उसकी बहन के छुरी के हाथ मारे। 6 लोग थे हम, 6 लोगों के चोटें लगी। कौन से गांव की बात है ये? थाना कौन सा पड़ता है वो? थाना है मिलक तहसील, बड़ा गांव। अच्छा। चौकी बड़े गांव में है थाना। इस वारदात में कितने लोगों की जान गई है जी? कितने लोगों की जान गई है इस वारदात में? एक बंदे की जान गई क्या है, नाम है उनका? अफसर, जी। और 5 लोग घायल हैं। उसके घरवाली के चोट बहुत है, लड़की के चोट बहुत है, उसकी बहन के चोट बहुत है, मेरे ये चोट बहुत है, डॉक्टर के भी चोट है, अफसर के।